यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा घर सील करवाने की? ये सब क्या हो गया? विक्की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ो। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ ये घर आपका था, अब हमारा हो गया। तो जिस तरह आपकी बेटी उस घर से गेट आउट हुई थी, उसी तरह आप लोग भी प्लीज गेट आउट हो जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए, हाँ? देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना, तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। और मैडम ने तो धक्का भी दिया था उनकी माँ को, बताओ। तो अब देव भाई तुम लोगों को इस घर से धक्का दे। चलो निकलो यहाँ से। I don't believe this. So I am sure देव बाबू ऐसा नहीं कर सकते। तूने फोन करना। हाँ 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 हाँ, मुझे देव भाई ने यही बोला था कि तुम ही जरूर करोगी। और उसके बाद फौरन ये भी बोला था कि आज के बाद वो तुमसे कभी जिंदगी भर में बात नहीं करेंगे। ला फोन लगाओ यार, फोन लगाओ। उठाया नहीं? अब तो तुम्हारे सारे बहाने खत्म हो गए। क्या करोगी? मैं बताऊं, तुम लोग सारे के सारे अब यहाँ से निकलो, गेट आउट। कमाल के लोग हैं, तमीज से तो कुछ समझते ही नहीं हो तुम लोग। हाँ, तुम्हारी तमीज तो हमने पहले ही देख ली थी विक्की। मुझे तो मेरी बहन एनिला के लिए बुरा लग रहा है। अबे चुप साले, मुंह उठा और निकल। एक मिनट पिछड़ो। I dare you, इंस्पेक्टर। अगर आपने मेरी फैमिली पे हाथ भी उठाया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। चलो निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा कहने की? बाबा, 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 बाबा बैठिए, बाबा, 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 ठीक है बाबा। जितना बोला गया ना उतना ही करो। इंस्पेक्टर, अगर ये मेरे आस पास भी आया ना तो इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोक देना। चलो यार, इनका नाटक शुरू हो गया। मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आपका सब कुछ आपको वापस ला कर दूंगी। लेकिन अब मुझे किसी से बात करनी है। शोना, तुझे सच में लगता है देव ने ऐसा किया होगा? हाँ माँ, जब बात ईगो पे आती है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ पहले भी किया था, लेकिन ये सब मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था माँ कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो शोन, मैं मानती हूँ एक पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसके पति और उसके घर वालों को समझे, उनके लिए कुछ भी करे। लेकिन अपने आत्मसम्मान को खोना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं है। तुझे अपने आत्मसम्मान और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना होगा शोना। तू मेरी बेटी है। थैंक यू। जो सुनना चाहती थी आपने मुझसे वही कहा। मैं तो सारा हिस्सा बराबर करके आई थी, लेकिन देव ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब इसका हिस्सा उन्हें देना ही होगा। आप प्रॉब्लम फेस करने से डरते हैं। आप इतने कमजोर, इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते थे? मैं जा रही हूँ। सब खत्म कर दिया तुमने, सब खत्म कर दिया।
सोनाक्षी, माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब खत्म कर दिया तुमने। मुझे लगा था कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन आज तुमने सिर्फ प्यार की दहलीज नहीं लांगी, उस सीमा भी लांगी। हाँ, सब खत्म हो गया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया। मेरी गलती है कि मैंने तुमसे शादी की। जस्ट गो, गेट आउट। देव, मिस्टर देव दीक्षित, सोनाक्षी, अंदर आओ। नहीं आ सकती, क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं रहा और हो भी नहीं सकता। आप प्लीज देव को बुलाइए। देव घर पर नहीं है, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो। क्यों? ताकि हमेशा की तरह आप उन्हें डिफेंड करती रहे। आपने जो कुछ भी उनसे कहा वो ही किया उन्होंने। सोच समझ कर बात यही करो तो सोनाक्षी। प्रॉब्लम है ना माँ, इस घर में ना ही कोई सच सुन पाता है ना ही बोलता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लगता रहे। अब तुम भी सुनो सोनाक्षी, क्यों नजर आएंगी मुझे देव में गलतियां? वो मेरा बेटा है, बचपन से ही मेरा देव एक अच्छा भाई और एक अच्छा बेटा बन के रहा। और जब तुम आई मुझे लगा तुम उसकी मदद करोगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तुम्हारी वजह से अपनी जिम्मेदारियों से दूर होता गया। मेरे माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, दुनिया के सारे नियम मुझे सिखाए, लेकिन जब मैंने गलती की तो उसका भी एहसास मुझे दिलाया गया। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, दूसरों के कहने पर मैं अपनी जिंदगी नहीं जीती। आपने तो आज भी देव को अपने आंचल से बात कर रखा है, मुझे तो अपना डिसीजन लेना आता ही नहीं। अच्छा, तुम मुझ पर इल्जाम लगाने आई हो? इल्जाम आपने मुझ पे लगाया है। मैं तो यही सोचती रही कि लाख कमजोरियों के बावजूद देव एक अच्छे इंसान है, लेकिन आज उन्होंने प्रूव कर ही दी कि आपके बेटे किसी भी लायक नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो सोनाक्षी? देव ने सिर्फ मुझे इस घर से नहीं, बल्कि मुझे और मेरे परिवार अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। क्या? मेरा देव ऐसे कभी नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ है और मैं उनसे बात करके ही रहूंगी। वो जहां कहीं भी हो, उन्हें जवाब देना ही होगा। जीजी, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। हाय हाय, ये हमारा खेत कर रही है कि बदबू खाना। हाय राम। माँ, विकी उठ। माँ, पहले खुद कायरों की तरह यहाँ आकर छुप गया और अब अपनी माँ से खाली बोतल छुपा रहा है। दिखा ना मुझे भी कि कैसे मेरा बेटा मेरे जीवन भर का संघर्ष और बलिदानों का मजाक उड़ा रहा है। घर पे जो कुछ भी माना हुआ, उसके बाद घर पे रहा नहीं गया, मेरा दम घुट रहा था। इसलिए बेटा तूने उसे और उसके घर वालों को उसके घर से बाहर निकलवा दिया, उन्हें सड़क पे फेंकवा दिया तूने। क्या? हाँ देव बेटा, और तूने ये सब करते वक्त कुछ सोचा भी नहीं तूने जीजी के बारे में? माई, ये क्या बोल रही? मैंने क्या किया? पता भाई, मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी बिल्कुल भी। क्या बोल रहा तू? आपने तो मुझे भेजा था
सोना भाभी को उनके घर से निकलवाने के लिए। मैंने तो आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी कि भाई मत करो, पी रखिए, लेकिन आपने तो सुनी ही नहीं मेरी। और ऊपर से आप ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस लेके जानी पड़ जाए, लेकिन तू जा, काम करके आ। आपने तो मुझे धमकी भी दी थी भाई। क्या बोल रहा है विक्की तू? ऐसा क्यों कहा मैंने? चुप कर, भाई चुप कर तू। मेरा बेटा इतना गिर जाएगा मैं कभी नहीं सोच सकती थी देव। सर पर छत का ना होना क्या होता है ये तो नहीं जानता क्या? और अपने इस पाप में अपने छोटे भाई को भी शामिल कर लिया। नहीं मां, मैं ऐसा, तू जानती मैं ऐसा नहीं। तो ये तेरी गलती नहीं है, ये इन खाली बोतलों की गलती है। ये क्या हालत करके रखी है देव तूने अपनी। मेरा देव ऐसा नहीं था। अरे मेरा देव तो वो दीवार था जिसे टकराकर उसके परिवार की हर मुसीबत चूर चूर हो जाती थी। याद है तुझे? एक बार पहले भी मैंने तुझे यूं नशे में धुत देखा था। वजह तब भी वही थी, आज भी वही। सोनाक्षी, पिछली बार जब मैंने तुझे ऐसी हालत पे देखा तो मैं पिघल गई थी, और अपने बेटे की खुशी के लिए मैंने अपने मन का डर, अपनी सोच, सब कुछ दबाकर सोनाक्षी को बहू बनाकर ले आई। तुझे क्या दोष तू? जो कुछ किया मैंने किया, जो होगा उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी। कैसी सजा? सोनाक्षी घर आई थी, सब कुछ भुलाकर मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा, पर उसने कहा कि अब वो घर उसका नहीं है। शायद मैं ही भूल गई कि अब मैं उसकी कोई नहीं लगती। क्या 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 कहा सोनाक्षी ने तुझसे? उसने कहा कि हम सबकी हालत की जिम्मेदार मैं हूं। मैंने तुझे कमजोर बनाया। अगर उसे ऐसा लगता है तो ठीक है, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि एक फैसला तू खुद ले। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। पता नहीं क्यों मैं कभी सोनाक्षी पर भरोसा नहीं कर पाई। जैसे कि मैं जानती थी कि वो कभी तुझे या मेरे घर को संभाल नहीं सकती। इसलिए जब शादी से पहले तेरे वकील मुझसे मिलने घर आए, तब मैंने उनसे ये कागजात बनवा लिए तेरी मर्जी के खिलाफ। तू अगर मुझे गलत समझना चाहता है तो समझ सकता है, पर ये सब मैंने मेरे परिवार के लिए किया। तेरी एक गलती की सजा मैं अपने परिवार को, अपनी बेटियों को नहीं देना चाहती थी। ये कागज मेरे परिवार का सुरक्षा कवच है, और यही तेरी कसौटी है थी। मैं तो फाड़ कर फेंक दे कागज और बचा ले अपना रिश्ता। वादा करती हूँ मैं तुझसे, मैं अभी भी सोनाक्षी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा करना तभी जब तू इस रिश्ते को पूरी उम्र भर निभा सकेगा। वरना जा और जाकर सोनाक्षी के दस्तखत ले आ इन कागजात पर। खत्म कर दे वो रिश्ता हमेशा के लिए। तेरी दोबारा ऐसी हालत हो गई तो जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, क्योंकि तब मैं खुद तुझे सजा दूंगी दे, और तेरी सजा तेरी माँ की सजा होगी, क्योंकि तब मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। ना मैं तेरा साथ दूंगी, ना तेरे साथ रहूंगी। चुन ले तुझे क्या चुनना है। एक तरफ तेरा प्यार जो कभी परवान चढ़ेगा या नहीं किसी को नहीं पता, और दूसरी तरफ तेरी 3 बहनें और तेरी माँ। सोनाक्षी, देव छत्तरपुर वाले घर पर है, तुम उसे वहां मिल सकती हो। जी, आपने फैसला देव के हाथ में छोड़ तो दिया है, पर उसने अगर फिर से उस बंगालन को मना लिया तो? हाय हाय,
अगर वो कागज देखकर उस बंगालन के मन में लालच आ गया और वो देव की आधी जायदाद ले गई तो? चलिए। देव! देव! देव कहाँ है? क्यों? वैसे हो सकता है कि तुम्हारी जरूरत मैं पूरी जिस शराब के विकी। अरे यार तुम तो फिर गलत समझ गई। इसकी बात करो। ये क्या है? प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट। इसे कहते हैं विजन। देव भाई को पता था कि एक न एक दिन तो तुम्हारा असली चेहरा बाहर आएगा, इसलिए ये कागज उन्होंने शादी से पहले ही बना के रखे थे। और एक और शॉकिंग न्यूज दूं, देव भाई ऑलरेडी साइन भी कर चुके। विकी हटो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। अब सब खत्म। देव! सॉरी सोनाक्षी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं होश में नहीं था सोनाक्षी। लेकिन तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं तुम्हारा पूरा लोन चुका दूंगा, मैं तुम्हारा घर भी मिल जाएगा। प्लीज ये सब भूल जाओ। क्या स्ट्रैटेजी है मिस्टर देव दीक्षित? जितना मैंने सोचा था आप उससे भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। सोनाक्षी, टेलिंग यू कि वो गलती से हुआ, इट वाज अ मिस्टेक। प्लीज उसे भूल जाओ। आप मुझे ऑर्डर देंगे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? क्या क्या भूलूंगी मैं देव? ये भूलूं? ये तो आपने नशे में नहीं किया ना? ये तो पहले से आपका प्लान था। नहीं, ये तो मैंने विकी को बाहर फेंकने के लिए दिए थे। इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सोनाक्षी। मैं हमारे रिश्ते को एक और चांस देना चाहता हूँ। ये सब देखकर मुझे पता चल गया आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। आपको लगता है कि मैंने आपके पैसे के लिए आपसे शादी की, लेकिन मैं इसे साइन करके प्रूव करूंगी कि मैंने आपसे पैसे के लिए शादी नहीं की। मेरी सोच आपकी जितनी घिरी हुई नहीं है। नहीं सोनाक्षी, साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। आज मैंने आपको ठीक से पहचाना। आप सिर्फ शरीफ होने का नाटक करते हो, लेकिन अंदर से एक खोखले इंसान हो। सोनाक्षी, मैंने और होश तुम खो बैठी हो। जो मैं बोल रहा हूँ सुन नहीं रही हो क्या तुम? मैं कह रहा हूँ कि माँ ने मुझे कहा था फैसला लेने के लिए, और मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला लिया है। माँ के कहने के बाद ही आपने फैसला लिया ना? ये फैसला दो लोगों के बारे में। आपने तो फैसला ले लिया, लेकिन आपने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए? नो, यू डोंट। आपने अपना फैसला लिया तो लिया, मैंने भी अपना फैसला लिया। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं आपको एक और मौका नहीं दे सकती और अपने फैमिली रिस्पेक्ट के साथ खेलने की। मुझे तो लगता था आप मुझसे प्यार करते थे देव। प्यार 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 नहीं, नहीं, प्यार नहीं। अगर ये प्यार है ना, तो इस दुनिया के सारे रिश्ते, सारे नाते झूठे हैं। अगर ये प्यार है तो आई डोंट बिलीव इन लव। ये प्यार की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। क्या जानती हो तुम प्यार के बारे में? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरे पैसे से प्यार करती हो। तुमने मेरे से शादी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती थी वो स्टूपिड से भाई उसकी लाइफ बना सकूं, तुम्हारी मिडिल क्लास लाइफ को थोड़ा ऊपर उठा सकूं, इसलिए शादी की तुमने मुझसे।
यही चाहती थी और जब तुम्हारा क्यों? हाँ, अब जब मैं बोल रहा हूँ तो बुरा लग रहा है तुम्हें। कहाँ से दोगी ये पैसे? बोलूं घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं हूं उधार चुका पाओगी तुम। यार सब खराब कर दिया। अरे तुमने तो वो बीच में अच्छी बहू बनने का नाटक भी किया था ना। तुम्हें पता भी है कि एक घर को कैसे संभाला जाता है। तुमने तो मेरा घर ही तोड़ दिया यार। एक और ड्यूटी पूरी नहीं की तुमने अपनी। तुम मां नहीं बन सकी। हाय गॉड, तुम मां नहीं बन सकती वरना तुम अच्छी मां नहीं बनती। पता, अच्छी मां नहीं बनती तुम। आप जैसे आदमी से समझने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। ये है आपकी असलियत। एक बड़े इंसान तो बन गए, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। आप रिश्तों को संभालना कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। आप जैसे इंसान को तो अकेला ही रहना चाहिए। आपने बस पैसे कमाए, लेकिन भरोसा तो आपकी बस की बात ही नहीं है। बिकॉज यू आर जस्ट अ लूजर। सोनाक्षी, रुक क्यों गए आप? हाँ, रुक क्यों गए? हाथ उठाइए ना। एक सूर इंसान से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? ले जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। बट नॉट एनी मोर। आज से, अभी से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं भी यहाँ रुकने नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। We are over। चाहती क्यों नहीं? oh, 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 oh.